मशरक़ वस्ता में क़यामत ख़ेज़ 5वां दिन। क्या तेहरान की मज़ाहमत आलमी मईशत और अमरीका इसराइल को ले डूबेगी? अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ मुश्तरका फौजी कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने 5वें दिन में दाखिल हो चुकी है। तेहरान और कुम समेत ईरान के तमाम बड़े मराकज़ पर शदीद बमबारी के बावजूद ज़मीनी हक़ाइक़ ये इशारा दे रहे हैं कि ईरान की बर्दाश्त और अज़ियत की हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी ऑफ अट्रिशन मग़रबी इत्तेहाद के असाब और आलमी मईशत पर भारी पड़ रही है। आलमी मंडियों में इस वक्त खौफ और हिरास की लहर है, क्योंकि सरमायाकार अपना पैसा निकाल कर महफूज असासों यानी सेफ हेवन्स में लगा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा सोना है। 24 कैरात सोने की कीमत $5166.57 फी औंस की तारीखी सतह पर पहुंच गई है। माहिरीन का कहना है कि अगर जंग तवील हुई तो ये कीमत $6300 फी औंस तक पहुंच सकती है। अबनाए हुर्मुज़ की जुज़वी बंदिश के बायस ब्रेंट क्रूड $120 फी बैरल से तजावज़ कर सकता है। अगरचे आर्जी तौर पर डॉलर मजबूत हुआ है, लेकिन माहिरीन इंतबाह कर रहे हैं कि तवील जंग और रिकॉर्ड अमरीकी कर्ज डॉलर की आलमी साख को वेनेजुएला जैसी सूरत हाल से दोचार कर सकता है। अमरीका और इसराइल ने अब तक ईरान में 2000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है, जिनमें तेहरान को एक घोस्ट टाउन में तब्दील कर दिया गया है। ईरानी बहरिया के 17 जहाज तबाह हो चुके हैं और फिजाई और दिफाई निजाम को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ईरान के अंदर शहादतों की तादाद 1000 से तजावज़ कर चुकी है, जिनमें तेहरान के स्कूलों और अस्पतालों पर गिरने वाले बमों से जाँ बहक होने वाले 150 से ज़ायद तालिबात भी शामिल हैं। अगर तेहरान की मज़ाहमत की बात करें तो भारी जानी और माली नुकसान के बावजूद ईरान की इंटरिम कौंसिल ताहाल फ़ाल है। माहिरीन का कहना है कि फ़िज़ाई मुहिम ईरान के बुनियादी ढांचे को तो तबाह कर सकती है, लेकिन ज़ेर ज़मीन मिसाइल शहरों में छुपे हुए उसके मोबाइल लॉन्चर्स और साइलोस को ख़त्म करना नामुमकिन है। ईरान अब भी रोज़ाना 9 से 30 के ग्रुप में मोहलिक एंटी शिप मिसाइल के अलावा दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग रहा है। इस जंग का सबसे चौंका देने वाला पहलू खलीजी मुमालिक के दफाई ज़खायर का तेजी से खत्म होना है। कतर के पैट्रियट मिसाइल महज 4 दिन में खत्म हो गए, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास सिर्फ चंद रोज का स्टॉक बाकी है। कुवैत की जानिब से गलती से 3 अमरीकी तैयारों को गिराए जाने के दावों के बावजूद आलमी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 3 अमरीकी F-15 तैयारों का गिरना ईरानी एयर डिफेंस की कामयाबी है और अमरीका इस हकीकत को छुपाने के लिए फ्रेंडली फायर का तासर दे रहा है। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन के इंकशाफात ने आलमी सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। दावा किया गया है कि सऊदी अरब और कतर ने मोसाद के इन एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जो खलीजी रिफाइनरियों पर हमला करके उनके इल्जामात ईरान पर डालना चाहते थे, ताकि अरब मुमालिक को जंग में जबरदस्ती घसीटा जा सके। ईरान ने इस हमले के रद्द अमल में एक मुबैना एजेंट को सजाए मौत भी दे दी है। आलमी माहिरीन ने तस्वीरात के मुताबिक रवायती जंग में अगरचे पलड़ा अमरीका और इसराइल का भारी है, लेकिन ईरान की गैर मुतनासिब ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर तेहरान को बरतरी दे रही है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो इस वक्त तक हार नहीं मानेगा जब तक कोई बड़ी तब्दीली न आए। तेहरान की जीत इसमें नहीं कि वो दुश्मन को शिकस्त दे, बल्कि इसमें है कि वो दुश्मन के हमलों को बर्दाश्त करके उसे मुआशी और सियासी तौर पर थका दे। अगर मौजूदा स्टेलमेट बरकरार रहता है तो अमरीका और इसराइल को जल्द या बदेर मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा, क्योंकि खलीजी मुमालिक अपनी मईशत को बचाने के लिए इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ा रहे हैं।